मूवी की शुरू में हमें इवा नाम के एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक इवेंट ऑर्गेनाइजर होते हैं और उसी टाइम पे इवा का बॉयफ्रेंड जेम्स को दिखाया जाता है और उन दोनों के बीच में इतना प्यारा मोमेंट था जैसे लगता है कि बहुत खास एक जोड़ी है। और वहां से इवा एक इवेंट प्लान करने के लिए एक हिल एरिया में चले जाते हैं जहाँ पे उसके असिस्टेंट मिया को भी देखते हैं। इवा दरअसल एक रिंग सेरेमनी का इवेंट करवाते हैं जो कि उसकी एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। अगर वहाँ पे पास हो जाती है तो उस कपल के शादी को भी ऑर्गेनाइज करने का मौका मिलेगा। और दूल्हे की माता पिता को इवा का प्रेजेंटेशन इतना अच्छा लग जाता है जिसकी वजह से उस शादी का भी जिम्मेदारी इवा के ऊपर दे देते हैं, जिसकी वजह से इवा बहुत ही खुश हो जाता है। और वहां से वो लोग प्लान करते करते घर की तरफ निकल जाते हैं और दूसरी तरफ हमें जेम्स का भाई हेनरी को देखते हैं जो एक बहुत ही बड़ा ठरकी था। जब हेनरी का वाइफ लूना कपड़े सुखाते हैं तभी उसके कपड़ों के बीच में लूना के एक दूसरे औरत का पेंटे मिलते हैं जो देखकर वो बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उसे पता है कि उसका पति कैसा है। और वो देखकर लूना हेनरी को धमकाते हुए घर से निकल देते हैं क्योंकि जब हेनरी को पूछे थे कि वो पेंटी किसका है उस टाइम पे कोई भी आंसर नहीं दे पाते, इसके लिए उसको मारने के लिए डायरेक्टली पीछे लग जाते हैं। और वहाँ पे वो बचाव के लिए जेम्स को फोन करते हैं क्योंकि हेनरी को भी पता है जब भी कुछ ऐसा होता है तब उसकी वाइफ सिर्फ उसके छोटे भाई जेम्स की सुनते हैं। और वहाँ से जेम्स हेल्प करने के लिए इवा को लेकर हेनरी के घर पे चले आते हैं और वहाँ पे जेम्स आके लूना को बहुत ही समझाते हैं जिसके बाद वो मान जाते हैं और हेनरी को भी बोल देते हैं कि अगली बार ऐसा करेगा तो मुझे फोन मत करना। और वहाँ से जेम्स और इवा घर पे आते हैं और उन लोगों को इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है जिसकी खुशी से वो लोग दारू पीकर एक दूसरे ऊपर लिपट पड़ते हैं और बहुत ही मजे करते हुए एक दूसरे का पानी निकलवाते हैं। और उसके अगले दिन दोस्तों इवा उसके असिस्टेंट मिया के साथ एक गोदवरा की रस्म में जाते हैं। और दोस्तों वहां से इवा जैसे पार्टी खत्म करके घर पे आते हैं तब जेम्स उसको बहुत ही बड़ा सरप्राइज देते हैं क्योंकि वो उसको शादी के लिए प्रपोज कर दिए थे। और दोस्तों वहाँ पे इवा बहुत ही खुश हो जाती है और वो डायरेक्टली हाँ बोल देते हैं, जिसके बाद वो दोनों घर पे एक पार्टी रखते हैं जहाँ पे सारे लोग आए हुए थे और जेम्स का भाई हेनरी भी आए हुए थे। जेम्स जहाँ पे उसको वाइफ के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे तभी हेनरी दूसरी तरफ दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहे थे। और हेनरी वहाँ पे जैसे दूसरी लड़कियों को पटा रहे थे तभी हेनरी का वाइफ वहाँ पे चले आते हैं और जेम्स को कहने लगते हैं कि तुम्हारा भाई कहाँ है। और इवा बहुत ही जल्दी से हेनरी के पास जाते हैं और उसको बोल देते हैं कि तुम्हारा वाइफ आ चुकी है, जिसकी वजह से वो बहुत ही घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे बचाओ, क्योंकि दोस्तों हेनरी उसके वाइफ लूना को बहुत ही डरते थे। और उसी टाइम पे दोस्तों हेनरी उसको वाइफ लूना के पास जाते हैं और वो दोनों शांत हो जाते हैं। और दोस्तों वहाँ पे हेनरी का हरकतें देखकर आप लोगों को लग रहा होगा कि उसका भाई जेम्स इतना अच्छा कैसे हो सकता है। और दोस्तों ये गलतफहमी भी आप लोगों को बहुत ही जल्दी दूर हो जाएगा क्योंकि इवा उस टाइम पे जेम्स को बहुत ही ढूंढ रहे थे और ना मिलने पर वो बहुत ही चुप हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं दोस्तों जेम्स इवा का जो असिस्टेंट है मिया उसके साथ बाथरूम पे बहुत ही खतरनाक तरीके से गपागप कर रहे थे। और दोस्तों उस टाइम पे हमें पता चलता है कि हेनरी जितना खराब है उससे भी बहुत ही बड़ा बदमाश है जेम्स है, क्योंकि हेनरी तो सामने कर रहे थे लेकिन जेम्स तो वहाँ पे छुपन छुपाई करते हुए ऐसा कर रहे थे। और वहां से वो सब करने के बाद इवा के सामने ऐसे आते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। और दोस्तों वहां से नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इवा हॉस्पिटल में जाते हैं क्योंकि उसको एक इन्फेक्शन हो गए थे। और उस टाइम पे डॉक्टर बताते हैं तुमको कोई यूरिन इन्फेक्शन नहीं हुआ है, असल में तो तुमको क्लैमिडिया हुआ है। और वो सुनकर इवा बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि इवा को पता है जब से वो जेम्स के साथ थे वो दूसरे किसी के साथ सोए नहीं थे। और उसी टाइम पे जेम्स के ऊपर शक हो जाता है क्योंकि उसे पता है वो बीमारी जेम्स से आई है। और घर पे जाके जेम्स को डायरेक्टली कहते हैं कि मुझसे पहले तुम कितने लड़कियों के साथ सोए हो और अभी भी तुम सो रहे हो क्या, जहाँ पे जेम्स मना कर देते हैं लेकिन दोस्तों इवा को शक हो जाता है कि उसने ऐसा किया है। और वहाँ पे जेम्स को कहते हैं तुम तो लड़कियों के साथ मजे करते हो लेकिन मुझे लास्ट में क्लेमिडिया दे दिया। और उसी टाइम पे बहुत ही फोर्स करके जेम्स को कहते हैं कि कितनी बार हुआ है और जेम्स कहते हैं सिर्फ एक बार, वो भी नशा करके। और उस टाइम पे इवा मान जाते हैं और बाद में वो दोनों जाके सो जाते हैं। और रात में जैसे ही वो दोनों सो रहे थे तभी जेम्स का मोबाइल बजने लगता है और वहाँ पे जेम्स को बिना बताए इवा जाके उसके मोबाइल जैसे ही चेक करते हैं तब उसका दोस्तों होश उड़ जाते हैं क्योंकि वहाँ पे देखते हैं जेम्स के मोबाइल में बहुत सारी लड़कियों का खराब खराब सेक्सुअली मैसेज आए हुए थे जहाँ पे उसको पता चल जाता है कि जेम्स कितना बड़ा ठरकी है। और उसी टाइम पे उसको बहुत ही गुस्सा आ जाता है और जेम्स को नींद से उठाकर उसके घर से धक्के मारकर निकाल देते हैं। और उसी टाइम पे दोस्तों दूसरे तरफ हम हेनरी को देखते हैं जो ऐसे गपागप करते हुए पकड़े जाते हैं। स्कूल के कुछ बच्चों ने उसको नंगा करके भागा रहे थे और वहां से ऐसे तैसे करके वो घर पे आते हैं। और घर पे आते ही हेनरी के वाइफ लूना उसको बहुत ही बुरा वाला सुनाते हैं ताकि वो थोड़ा सा सुधर जाए। दूसरी तरफ इवा का मूड बहुत ही खराब थे लेकिन इवा को जो वेडिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिले थे उन लोगों के साथ मीटिंग थे जहाँ पे वो बहुत ही लेट जाने वाले थे और वो लोग वो मीटिंग को कैंसिल करने वाले थे। और उसी टाइम पे इवा वहाँ पे पहुंच जाते हैं और वो फिर से उन लोगों को राजी करवा लेते हैं वेडिंग करवाने के लिए। इवा के असिस्टेंट मिया को वो सारा कुछ बता देते हैं जेम्स के बारे में और वो वहाँ से इवा का मूड फ्रेश करवाने के लिए उसको क्लब
पब में लेके जाते हैं। और उसी टाइम पे दोस्तों दूसरी तरफ हम हेनरी को देखते हैं जो बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उसे पता चलता है कि उसका छोटा भाई उससे भी बहुत बड़ा लड़केबाज है। और दोस्तों उसी टाइम पे हेनरी कहते हैं कि मैं सुधरना चाहता हूँ क्योंकि बहुत हो गया। और उस टाइम पे जेम्स भी कहते हैं कि मैं ईवा के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि जेम्स को भी पता है ईवा उसको कितना प्यार करते हैं और वो बाकी लड़कियों से बहुत ही अलग है। और दोस्तों ईवा मिया के साथ पार्टी करने के बाद जैसे बहुत ही लेट घर पे आते हैं तब देखते हैं वहाँ पे जेम्स ऑलरेडी मौजूद था और उस टाइम पे बहुत ही नशे चढ़े हुए थे जिसकी वजह से वो ठीक से बात नहीं कर पाते। और अगले सुबह जैसे ईवा का आँख खुलते हैं तब जेम्स उसके सामने माफी मांगने लगते हैं। और उस टाइम पे ईवा डायरेक्टली कहते हैं कि तुम टोटल कितने लड़कियों के साथ सो चुके हो। उसके आंसर में जेम्स कहते हैं कि अनगिनत लड़कियों के साथ। और वो सुनकर ईवा और भी शॉक्ड हो जाते हैं और वो जेम्स को उस टाइम पे बहुत ही हेट करने लगते हैं, जिसकी वजह से ईवा उसको शादी करने के टाइम पे जो रिंग दिए थे उसको फिर से लौटा देते हैं और वो गांव की तरफ ईवा की दादी रहती है उसके पास चले जाते हैं। और उसी टाइम पे दोस्तों जेम्स का भाई हेनरी को देखते हैं जो अपने आप को बदलने के लिए चर्च पे जाते हैं और वहाँ पे उसकी वाइफ लूना भी थी। और चर्च का फादर हेनरी से जितने भी बुरे शक्ति है उन सबको निकालने के लिए कोशिश करते हैं और वहाँ पे मौका मिलते ही लूना भी उसको बहुत ही मारते हैं। और वहाँ से दोस्तों हेनरी बहुत ही चेंज हो जाते हैं क्योंकि वो पूरे टाइम पे उसको वाइफ के साथ रहने लगे थे। जिस टाइम पे लूना को लगने लगे थे कि वो अभी बहुत ही बदल गए, लेकिन दोस्तों लूना कहीं ना कहीं वो पुराने हेनरी को मिस कर रहे थे क्योंकि वो अभी बहुत ही चिड़चिड़ा हो चुके थे और सारा टाइम उसके पास रहते थे। और दोस्तों दूसरी तरफ ईवा अपनी दादी को सारा कुछ बोल देते हैं कि वो एक दो लड़कियों के साथ नहीं अनगिनत लड़कियों के साथ सोए हैं, जो सुनकर उसकी दादी कहती है क्या जेम्स तुमको प्यार करते हैं और क्या तुम्हारा फिक्र करते हैं, जिस पर ईवा कहते हैं कि बहुत ही ज्यादा। और उसके दादी कहते हैं कि दुनिया के सारे मर्द एक जैसे होते हैं। और उस टाइम पे ईवा को कहते हैं कि ये कोई छुपने की जगह नहीं है क्योंकि ये मेरा घर है। और वो जाने के बाद जैसे ही ईवा अपने मोबाइल को देखते हैं तब देखते हैं हेनरी का बहुत सारे मैसेज आए हुए थे और इतने सारे मैसेज और मिस कॉल देखकर उसका मन चेंज हो जाते हैं और वो फिर से हेनरी के पास चले जाते हैं। और दोस्तों घर पे आकर ईवा देखते हैं कि वो जाने के बाद जेम्स दारू पीने लगे थे और उसका हालत बहुत ही खराब हो गए थे। लेकिन लूना वहाँ पे आ तो जाते हैं और आने के बाद वो एक कंडीशन रखते हैं कि उन दोनों के बीच में अभी ओपन रिलेशनशिप होगा, वहाँ पे ईवा भी दूसरे लड़कों के साथ घूमेंगे। और उस बात पे जेम्स बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं कि ईवा ऐसे कैसे कर सकते हैं। और ईवा वहाँ पे वो सब इसलिए कर रहे थे कि वो जेम्स को रियलाइज करवाना चाहते हैं कि दूसरे लोगों के साथ जाएंगे तो कैसा फील होता है। और उस टाइम पे जेम्स तो दूसरी लड़कियों के साथ घावाघप करने लगते हैं, लेकिन ईवा उसको बहुत ही मिस करने लगते हैं। और उस टाइम पे ईवा का असिस्टेंट मिया उसको कहते हैं कि जेम्स तो बाहर बहुत ही मजे कर रहे हैं लेकिन तुम इसके लिए क्यों रो रहे हो। और उस टाइम पे मिया का ऐसा कहने पर ईवा वहाँ पे चेंज हो जाते हैं और वो भी अपनी लाइफ में मजे करने लगते हैं। और जेम्स के साथ रिलेशन मारने के बाद वो जो सब छोड़ दिए थे वो सब करने लगे थे, जैसे कि डांस करना, पार्टी करना और अपनी लाइफ में बहुत ही मजे करना। लेकिन दोस्तों वो सब जेम्स को थोड़ा भी अच्छा नहीं लग रहे थे। और उस टाइम पे हम देखते हैं जेम्स ईवा के असिस्टेंट मिया का बजा रहे थे और उसके बाद मिया कहते हैं कि तुम ईवा को छोड़ के मेरे पास क्यों नहीं आ जाते। और उस टाइम पे जेम्स डायरेक्टली कहते हैं कि मैंने तुमको पहले भी बोला है मैं ईवा को प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ सिर्फ मजे करने के लिए हो। उस टाइम पे मिया वहाँ पे रोते हुए कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। और जेम्स जैसे ही घर पे आते हैं तब देखते हैं कि घर से और एक लड़का बाहर जा रहा होता है और वो दरअसल डिलीवरी बॉय था। और उसे देखकर ईवा के ऊपर भड़क जाते हैं और वो कहते हैं तुम तो अभी लोगों को घर पे भी लेके आते हो। ईवा को बहुत ही गाली दे देते हैं। उसी टाइम ईवा कहते हैं कि वो एक डिलीवरी बॉय था और वो सुनकर जेम्स वहाँ पे सॉरी फील करता है और उसको डायरेक्टली माफी मांगने लगते हैं। और दोस्तों उसके बाद ईवा घर पे रेडी होने लगते हैं। उसी टाइम पे जेम्स उसको पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, जिसके आंसर पे ईवा कहते हैं कि मैं आज डेट पे जा रही हूँ और उसको मना करते हैं। उसी पर ईवा कहते हैं तुम अगर बाहर जा सकते हो तो मैं क्यों नहीं। और वहाँ से दोस्तों ईवा पब में चले जाते हैं और पब में एक लड़के के साथ उसका मुलाकात होता है और वो दोनों ड्रिंक पीते पीते होटल में भी चले जाते हैं, जहाँ पे जाके उस लड़के के साथ खपाखप करने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन ईवा बार बार उसको मना कर देते हैं और बाथरूम पे चले जाते हैं। लेकिन फिर से वहाँ पे ट्राई करते हैं ऐसा करने के लिए, लेकिन लास्ट में वो ऐसा बोल देते हैं कि मैं जेम्स को बहुत ही प्यार करता हूँ, मैं चाह के भी ऐसा नहीं कर सकता तुम्हारे साथ। और वहाँ से वह जैसे ही घर पे आते हैं जेम्स वहाँ पे उसके लिए वेट कर रहे थे और घर पे आते वो दोनों वहाँ पे इंटीमेट हो जाते हैं। और उसके नेक्स्ट मॉर्निंग हम हेनरी को फिर से देखते हैं जहाँ पे उसका गर्लफ्रेंड घर पे आ जाते हैं और बहुत ही जोरों जोरों से हेनरी को बुलाने लगते हैं। और वो शोर सुनकर हेनरी और उसका वाइफ लूना घर से बाहर चले आते हैं और जैसे ही उसके गर्लफ्रेंड उसको कहते हैं कि तुम मेरा मोबाइल क्यों नहीं रिसीव कर रहे हो, तब लूना उसे कहते हैं कि वो लड़की कौन है। और लूना कहते हैं तुम मेरे पति का नाम क्यों ले रहे हो। उस टाइम पे उसके गर्लफ्रेंड कहते हैं कि तुम्हारे पति तो बहुत ही बड़ा ठरकीबाज है जो मेरे पास रोज रोज आती है। और वो सुनकर लूना बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं और उन दोनों के बीच में बहुत ही खतरनाक फाइट हो जाते हैं, जिसके बाद दोस्तों हेनरी को भी बहुत ही खतरनाक तरीके से मारने लगे थे। और उस टाइम पे वो जैसे ही देखते हैं कि दूसरा कोई वीडियो बना रहा है वो दोनों ऐसे एक्टिंग करने लगते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। और उसके दूसरे तरफ हम
ईवा को देखते हैं और ईवा का उस दिन बहुत ही स्पेशल था क्योंकि वही दिन वो वेडिंग हो रहे थे जिसके लिए वो बहुत दिन से प्लान कर रहे थे। और उस टाइम पे ईवा एक एक करके सभी चीज चेक कर रही थी कि सब ठीक हो रहा है कि नहीं। और दोस्तों वहाँ पे सब कुछ चेक करने के बाद जैसे ही वो बाहर आते हैं तभी उसके असिस्टेंट को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उसको मिया नहीं मिलती और मिया को वॉकी टॉकी वहाँ पे मिल जाते हैं। तभी दोस्तों देखते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड जेम्स उसके असिस्टेंट को ही बजा रहे थे और वो देखकर ईवा वहाँ पे साइलेंट हो जाता है और ईवा सीधे सीधे बोल देते हैं कि हम दोनों के बीच में आज से कोई भी रिश्ता नहीं है। और ईवा उसके असिस्टेंट को भी जॉब से निकाल दिए थे और वो कहकर वो ऐसे चले जाते हैं कि उसको कुछ हुआ ही नहीं और वो शादी के बीच में जाके बहुत ही खतरनाक तरीके से डांस करने लगते हैं। और दोस्तों वहाँ से उसका फेस देखकर ऐसा लग रहे थे कि वो डिसाइड कर चुकी है जेम्स के साथ नहीं रहेंगे और उस शादी में डांस करते करते वो कहानी खत्म हो जाता है।